सुभान अल्लाह आसान सुभान समझते हैं, गद्दी पर बैठ जाना आसान समझते हैं, पूरी जवानी अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना। मन काना लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। इतना आसान नहीं अल्लाह का होना। ये तो हर चीज अगर आप दावा करते हैं तो दावा के लिए उसकी दलील चाहिए और सबूत चाहिए। मन काना लिल्लाह फकान अल्लाहु लहू, बैठ गए उस गद्दी पर। जबकि हमारी ख्वाहिश क्या होती है, जो दुनिया की जो डिजायर हैं, दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं, वो इतने पनपते हैं हमारे सीनों में। कोई हमें कहीं घुमाता है, कोई हमें कहीं घुमाता है, और एक जगह अगर एक कोठरी में खुद को आप मुक़य्यद कर लें, बैठ नहीं सकते। और कितने दिन रह सकते हैं? 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी अपने आप को उस खलवत में कैद करना इतना आसान नहीं है। अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया। जब से मोहब्बत हुई है ना, दुनिया से बेगाना हो गया। अब तो कुछ याद नहीं रहता, अब बस वही याद रहता है। अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया। कहा हारिस फिर क्या होता है? कहा असहरतु लिज़ालिका लैली, असहरतु लिज़ालिका लैली। जब से मोहब्बत हुई है ना, ये मोहब्बत सोने नहीं देती। मोहब्बत तो इंसान को बेचैन करती है, मोहब्बत तो रुलाती है, मोहब्बत तो तड़पाती है, मोहब्बत जो है घरों से बाहर निकालती है, मोहब्बत जंगलों में भेजती है, मोहब्बत उल्टा लटकाती है। मोहब्बत जो है वो गुल्लड़ के पेड़ को पकड़ करके 12 साल खड़ा करती है, और मोहब्बत जो है बेगैर खाए पिए अल्लाह के जिक्र में लगा देती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया, फसहरतु लयाली, फसहरतु लैली। एक रिवायत है फसहरतु लैली, कि मैं अब रातों को जागता हूं, रातों को उससे मिलने के लिए बेदार रहता। रात मुलाकात का वक्त है, हम डे का इंतजार करते हैं, कब सुबह हो कि काम पे निकले, है ना? रोजी रोटी जरूरी है ना? कब सुबह हो कि खेत में निकले, कब सुबह हो कि दुकान खोलें, कब सुबह हो कि बिजनेस शुरू करें। ये अलग दुनिया के लोग हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, कितने जलसे होते हैं दिगर हजरात के। इशारा समझ रहे हैं आप? अक्लमंद रहा इशारा काफी است। इतने जलसे होते हैं, हमारे यहाँ इतने जलसे क्यों नहीं होते? उर्स में जम्मे गफीर हुआ करता है ना, कितने लोग आते हैं, मगर सिर्फ महफिल सीमा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? मैंने उनसे कहा कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तबलीग का बहुत आसान रास्ता है जलसा, और जरिया है जलसा, कि जलसे से लोग तबलीग करते हैं और कर रहे हैं, और न जाने कितने साल से कर रहे हैं। पता नहीं तबलीग का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लोग अलग हैं, ये जलसा नहीं जुलूस करते हैं, ये मजलिस करते हैं। इंसान के तस्किये के लिए तकरीरें नहीं करते हैं, वो नजर से पिलाया करते हैं। नजर से इस्लाह होती है। लिमा तक़ूलूना माला तफ़अलून। मुक़र्रिर हज़रात के लिए भी ये है कि वो बात तुम क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। बड़े मुक़र्रिर आते हैं, लच्छतदार तकरीर होती है ना? तरीक़त की बात, हर चीज की बात, ईमान की बात, मगर अमल से जिंदगी खाली। ये सूफियाए कराम है, बोलते नहीं करते हैं, बोलते नहीं करते हैं, बैठाते हैं। और जलसा इसलिए नहीं होता कि जलसा एक पब्लिसिटी है, तबलीग का एक जरिया है। ये तो अलग दुनिया के लोग हैं, ये तो अज़फ़त नफ्सी हैं। इन्हें भीड़ से क्या मतलब कि जलसा करके लोगों को बुलाएं, और जलसा करके लोगों को सताएं, और जलसा करके अपनी शनाख्त कायम करें और लोगों में मशहूर हो जाए। ये तो मन काना लिल्लाह फकान अल्लाहु लहू के मिस्ताक हैं। ये दुनिया छोड़ चुके हैं, उस रब के दीवाने हो चुके हैं। इन्हें दुनिया से मतलब नहीं कि बैठ करके नामो नमूद पैदा करें। ये अलग दुनिया के लोग हैं, अलग तरीक़त के मुसाफिर हैं, अलग रास्ता के मुसाफिर हैं। फ़अज़फ़त नफ्सी फसहरतु लैली, रातों को जागता हूं, नींद नहीं आती उसके इश्क में। अज़मतु नहारी, और दिन भर प्यासा रहता हूं। रातों को बेदार रहता हूं, दिन भर प्यासा रहता हूं। किस चीज की प्यास?
पानी की, भूख की, किस चीज की प्यास? आप तवक्को कर सकते हैं इन आरिफों से कि उन्हें भूख और प्यास की प्यास रहे, पानी की प्यास रहे? जो ये कह दे अपने बारे में, हदीस के टुकड़े पर गौर कीजिए। इशारा मिल रहा है तसव्वुफ के तरफ, इशारा मिल रहा है मारिफत की तरफ। अज़फ़त नफ्सी, जो खुद ये कह दे कि अब जो दुनिया में दिल नहीं लगता, मैं अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया हूं, रातों को जगता हूं, फिर वो प्यास की बात करेगा, फिर वो पानी की बात करेगा, फिर वो खाने की बात करेगा? तो फिर प्यास किस चीज की है? किस चीज की प्यास है? उसी चीज की प्यास है कि जब दिन होता है तो रात का इंतजार होता है कि कब रात आए। रात के इंतजार में प्यासे रहते हैं कि रात हो कि रब से मुलाकात हो। रात हो कि रब से मुलाकात हो। ये प्यासे पानी के थोड़ी हैं, वो तो उस महबूब से मुलाकात के प्यासे हैं। उसके दीवाने हैं ना। युरीदूना वजहहू, जन्नत वाले जन्नत जाएंगे अपने अमाल की बुनियाद पर। बाज ऐसे भी होंगे जैसे जहन्नमी लोग जहन्नम से पनाह मांगेंगे। रिवायतों में आता है बाज जन्नती भी ऐसे होंगे जो जन्नत से पनाह मांगेंगे। कब? जब दीदार हासिल नहीं होगा। वो तो जन्नत की नेमतों के लिए जन्नत थोड़ी गए थे, वो तो युरीदूना वजहहू, उस रब के इंतजार में गए थे कब दीदार हो जाए। तलज्जुल आयुन, है ना। बाज ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे मिलेगा, और बाज ऐसे भी होंगे जो उनकी दुनिया, जो जन्नत में जो नेमतें अल्लाह ने उनके लिए रखी उससे कोई सरोकार नहीं। वो तलज्जुल आयुन वाले हैं, वो अपनी आंखों को ठंडक करेंगे अल्लाह के दीदार से। अपनी आंखों को ठंडक करेंगे अल्लाह के दीदार से। ये तो वो लोग हैं जो अमल का मुआवजा तलब नहीं करते। ये आशिक लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दीदारे इलाही चाहिए। अज़फ़त नफ्सी यानी दुनिया फसहरतु लैली वज़मातु नहारी। कहा फिर क्या होता है? कहा कअन्नी इला अर्श रब्बी बारिज़ा। पूरी हदीस के अंदर तसव्वुफ है, पूरी हदीस के अंदर तसव्वुफ की बातें हैं। कअन्नी अनज़ुरु इला अर्श रब्बी बारिज़ा, गोया कि अपने रब के अर्श को बेहिजाब देखता हूं। अपने रब के अर्श को बारिज़ा बेहिजाब देखता हूं। सब कुछ हट चुका, सारे पर्दे हट गए, सारे राज से पर्दे उठा लिए गए। तो पर्दे पहले नहीं उठते, पहले मोहब्बत करनी होगी। ये जो आलिमों की आंखों में पर्दे हैं ना, इसलिए कि मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो पर्दे हट जाते। कान्नी अंज़ुरु इला अर्श रब्बी बारिज़ा। यही वजह है कि सूफियाए किराम जब यहाँ से देखते हैं तो लौहे महफूज नजर आता है, जमीन पर देखते हैं तो तातुस्सरा नजर आता है। वो कौन सी आंख है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, हजरत हारिस कह रहे हैं कान्नी अंज़ुरु इला अर्श रब्बी बारिज़ा। अब तो मैं अल्लाह के अर्श को बेहिजाब देख रहा हूँ जमीन पर से। सुभान अल्लाह, हिजाब देख रहा हूँ सुभान इला अर्श रब्बी बारिज़ा। और सिर्फ अर्श ही नहीं देख रहा, कअन्नी अंज़ुरु इला अहलिल जन्नती यतज़ावरून फीहा। मैं अहले जन्नत को एक दूसरे से मुलाकात करते देख रहा हूं। मैं अहले जन्नत को एक दूसरे से मुलाकात करते देख रहा हूं। अभी हारिस जिंदा है, मरे नहीं। कैसे देख रहे हैं? ये उस विलायत की नजर से देख रहे हैं। ये विलायत की नजर है, उसके लिए मौत जरूरी नहीं, मोहब्बत जरूरी है। बेशक बेशक। जब मोहब्बत होती है तो आंखों से पर्दे हट जाते हैं। कान्नी अंज़ुरु इला अहलिल जन्नती यतज़ावरून फीहा। एक दूसरे से मिलते हुए मैं अहले जन्नत को देख रहा हूं, और सिर्फ जन्नतों को ही नहीं, जन्नतियों को ही नहीं। कान्नी अंज़ुरु इला अहलिन नारी यतज़ागून फीहा। मैं जहन्नमियों को भी चीखते और पुकारते हुए सुन रहा हूं, देख रहा हूं। कान्नी अंज़ुरु इला अहलिन नार यतज़ागून फीहा। अब ये जो चीजें आई, ये नतीजा है उस मोहब्बत का, ये इनाम है उस मोहब्बत का जो मोहब्बत हजरत हारिस ने की थी अज़फ़त नफ्सी के तहत। तो जब कोई आशिक मोहब्बत करता है ना, तो तमाम हिजाबात उठा लिए जाते हैं। तो मोहब्बत अल्लाह के तौफीक से हासिल होती है। मोहब्बत अल्लाह की तौफीक से हासिल होती है। हजरत आदम को रब ने कहा रहो जन्नत में, खाओ पियो जहां से चाहते हो, और शैतान को वरगलाने के लिए भेज दिया। ये सब तो सिस्टम है ना। और शैतान ने वरगलाया, कसम खाई कि हमेशा हमेशा अल्लाह की कुर्बत में रहोगे। भूल गए अल्लाह का वादा।
अल्लाह का वादा भूल गए उस ख्वाहिश पर कि हमेशा हमेश अल्लाह की कुर्बत मिलेगी। और जब भूल गए और खा लिया, आवाज आई, मैंने मना किया था ना, मैंने इस फल के करीब जाने से मना किया था ना, क्यों चले गए? अल्लाह ने सवाल किया। हजरत आदम चुप। अब यहां पर भी मारिफत की के लिए दर्स है, मारिफत की तालीम है। जब मुर्शिद कहे चुपचाप हो जाओ, वाह 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 आका, सुभान अल्लाह। अपने लिए कोई सफाई न दो, ये मारिफत की बातें हैं। कहा, जब पूछा क्यों खाया, मना किया था ना, यही सवाल शैतान से भी हुआ था, सजदा क्यों नहीं किया? जवाब दिया, सफाई दी। तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया, आग का काम है बुलंद होना, मिट्टी का काम है नीचे जाना, सफाई देना शुरू कर दिया। मगर वो तो चूंकि शैतान था और इल्म बोल रहा था, मोहब्बत जबान बंद कर देती है। क्या बात है, वाह मोहब्बत जबान बंद कर देती है। आलिम बोल पड़ा, आरिफ खामोश हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। आलिम आर्ग्यूमेंट करता है, आलिम डिबेट करता है, आलिम दलील पर दलील देता है। आरिफ कहता है बस जो यार कह दे वही सही। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जो यार कह दे वही सही। वो तो सर झुकाता है और हर बात मानना शुरू कर देता है। हजरत आदम पूरा कुरान पढ़िए, कहीं पर भी सफाई नहीं दी, खामोश हजरत आदम। जब खामोश हुए उसके बाद हुक्म हुआ, आप जमीन पर चले जाओ। मगर जाते जाते चूंकि अल्लाह को मालूम था ना, एक से एक उलमाए ज़वाहिर दुनिया में पैदा होंगे, हो सकता है कि मेरे महबूब बंदे आदम पर एतराज कर लें। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म शरीयत है, अल्लाह का हुक्म ला तक़रबा हाज़िही शजरा, शरीयत है, अल्लाह का हुक्म है। हजरत आदम शरीयत भूल गए, अल्लाह का हुक्म भूल गए, शरीयत छोड़ दिया, तरीकत पर अमल किया, मोहब्बत की बात मान ली। एक मोहब्बत है, एक तरीकत है और एक शरीयत है। तो हजरत आदम भूल गए उस वादे को। मगर अल्लाह ने कहा, मुझे मालूम है दुनिया के जो लोग होंगे ना, वो आदम पर भोंकेंगे, सवाल उठाएंगे कि नाफरमानी की आदम, खबरदार, मेरे महबूब ने, मेरे महबूब बंदे ने कोई नाफरमानी नहीं की। क्या बात है, वाह कोई नाफरमानी नहीं की। तो फिर हजरत आदम ने कहा, फिर क्या हुआ? काफा नसिया, भूल गया था। भूल के तो खाना भी खा लेते ना रमजान में, क्या रोजा टूटता है? भूल का कोई मुआखजा है? पेट भर खाना खा लीजिए रमजान में, याद ना हो तब, इमाम से मौलाना साहब बोल रहे हैं तब खा लेना है रमजान में। खूब प्यास लगी है, पानी पी लिया, भूल गए, अरे हम तो रोजा थे। अल्लाह ने कहा, घबराओ नहीं, भूख का मुआखजा नहीं है। क्या बात, भूल का मुआखजा आदम भूल गए। अल्लाह ने किस सफाई से अपने बंदे को बचाया और तरीकत को साबित किया कि देखो, तरीकत का मामला ऐसे ही है कि जब बंदा मोहब्बत करता है तो इश्क इतना गालिब होता है कि सब कुछ भूल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान इतना अल्लाह। गालिब होता है कि सब कुछ भूल जाता है। नसिया, भूल गए थे। और सिर्फ यही नहीं कहा लम नजिद लहू अज़मा, हमने नाफरमानी नहीं देखी आदम के अंदर जर्रा बराबर भी। रब कह रहा है, दलील रब दे रहा है, किसी और को दलील देने की जरूरत नहीं। लम नजिद लहू अज़मा, हमने आदम के दिल के अंदर कोई नाफरमानी नहीं देखी, नाफरमानी का शायबा भी नहीं देखा, जर्रा बराबर भी कोई इरादा नहीं था इनके नाफरमानी करने का। नसिया, भूल गए। उसके बाद अगर अल्लाह खफा होता, और जो कहा फिर मोहब्बत की बात थी और मारिफत की बात थी, तो जन्नत से निकाला क्यों और निकाल के जमीन पर क्यों फेंक दिया? कहा जन्नत से निकाला ना, नबूवत थोड़ी छीनी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जन्नत से निकाला है। अगर खफा होता और नाराज होता तो नबूवत छीन लेता, नबूवत छीन लेता। मगर देखिए, नबी बनाया, जमीन पर उतारा तो नबी बनाया। मोहब्बत जब होती है ना, तो मोहब्बत में आजमाइश होती है। ऐसा नहीं कोई मोहब्बत करे और उसे यूं ही छोड़ दिया जाए, अयूं तो रकसुदा, ये मोहब्बत करो और कोई आजमाइश ना हो। मोहब्बत तो नाम ही आजमाइश का है। यहाँ तो आजमाइश का पहला जो एक स्टेप शुरू हो रहा है। आदम को ऊपर से नीचे उतारा, आजमाइश शुरू हो गई, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो जब मोहब्बत होती है और इश्क होता है तो आजमाइश शुरू हो जाती है। हुई ना आजमाइश। और मोहब्बत में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, अपने आप को कश्ती से उतार लिया। यह मोहब्बत ही ना थी, मोहब्बत भी थी और खौफ भी था। और मैंने पहले कहा, शाम के वक्त में मैंने बुखारी शरीफ की जो आखिरी हदीस मैंने पेश की, उसमें मैंने कहा था कि ईमान नाम है खौफ और रजा का, दोनों की आमेजिश का नाम ईमान है। तो खौफ है
कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे मुआखजा कर ले, क्योंकि सब हमने अल्लाह का इंतजार ही नहीं किया, भाग आए, छोड़ दिया अपनी कौम को, सवार हो गए कश्ती पर। मगर जब कश्ती डूबने लगी तो देखा कि लगता है कोई लगता है अपने मालिक से भाग रहा है, समझ गए कि कोई नहीं, हम ही तो भाग रहे हैं। अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, ये मोहब्बत थी और मोहब्बत ने कूदने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह ने कहा तू मोहब्बत दिखा रहा है, मछली को भेज करके हिफाजत फरमा ली, मछली को देखकर हिफाजत फरमा ली। मोहब्बत तो बहुत कुछ कराता है ना, मोहब्बत आरी से कटवाता भी है, मोहब्बत आजमाइश है, आरी से कटवाता भी है। अगर जो कोई अल्लाह का होता है तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है, और जब इंसान अल्लाह का हो गया तो सब कुछ उसका हो गया, फिर उसको अपनी फिक्र नहीं होती, इंसान को अपनी फिक्र नहीं होती, क्योंकि अब तो वो बिक गया है ना। मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हर चीज में अल्लाह पर डिपेंड हो गया बंदा। वो मालिक है, हम नौकर हैं, वो हमारा माबूद है, हम उसकी आब्द हैं, अब वो हमारे साथ जो चाहे करे। हजरत अवैस करनी एक मरतबा चल रहे थे सफर, रास्ते में शाम हो गई, नवाफिल अदा करने के लिए जंगल में उन्होंने अपने रेवड़ को रोका, बकरियां लेके चरा रहे थे और नफिल पढ़ने लगे। नफिल पढ़ते पढ़ते एक शख्स आया मुलाकात करने के लिए, देखा कि हजरत अवैस करनी नफिल पढ़ रहे हैं और साथ में उनकी जो बकरियां हैं, देखा कि बकरियों के साथ साथ भेड़िया भी खेल रहा है और इसकी हिफाजत कर रहा है। क्या देखा कि बकरियों के साथ जो भेड़िए हैं उस बकरियों की हिफाजत में लगे हैं। परेशान हुआ, ऐसे कैसे हो गया? अब बकरी की हिफाजत भेड़िया करे, ये कैसे? ये तो अकल में आने वाली बात नहीं। सलाम फेरा, पूछा, कहा कैसे आना हुआ? कहा वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए ये कैसे हो रहा है? क्या बात है, ये कैसे हो रहा है? बकरियां हैं और सामने सामने उसके जो है वो हिफाजत में भेड़ियां खड़े इकट्ठे हैं, ये कैसे हो रहा है? कहा तुम्हें मालूम नहीं, मन कान लिल्लाह फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया। अरे हम अल्लाह के काम में लगे थे तो अल्लाह मेरे काम के लिए मखलूक को मुतय्यन कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह के काम में लगे थे, नफिल पढ़ रहे थे, तो जब हम अल्लाह का काम करेंगे तो अल्लाह मेरा काम करेगा। ये तो इश्क की बात है और यकीन की बात है। मन काना लिल्लाह, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर तमाम ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, तमाम ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मगर ये इतनी आसान चीज नहीं है कि इंसान अल्लाह का हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जमीन पर भेजा हजरत आदम को, और दोनों परेशान हैं, रो रहे हैं कि अब क्या होगा, मुलाकात कैसे होगी? तो चूंकि इश्क हुआ है ना तो रोना तो पड़ेगा ना, जब इश्क हुआ है तो रोना पड़ेगा। आप सोचिए कि हमें इश्क हो जाए और हम रोए नहीं, ऐसा होता ही नहीं कहीं। इश्क हो गया, रो रहे हैं, रोते रोते बरसा बरस गुजर गया। याद आया कि जब आंख खुली थी अर्श पर देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो नाम याद आ गया। मालूम हुआ ये नाम बहुत खास है। दलील पर दलील दे रहा हूं, तवस्सुल की भी दलील है, मारिफत की भी दलील है। गौर से समाअत करेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। देखा वो नाम जो अल्लाह के नाम के साथ जम है, समझ गए बहुत खास है। बहुत दिन से तौबा कर रहे थे। अल्लामा बैजावी लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि जब हजरत आदम को याद आया वो नाम जो अल्लाह के नाम के साथ लिखा हुआ था, उसी नाम का वसीला मांगने लगे। ऐ अल्लाह उस नाम के सदके बख्श दे। जैसे ही नाम लिया उस महबूब का, रब भी तो अपने महबूब से प्यार करता है ना। यहाँ तो सिर्फ इश्क हो रहा है, यहाँ आदम जो है अल्लाह से इश्क कर रहे हैं, अल्लाह अपने महबूब से इश्क कर रहा है, और इश्क में हर चीज रवा हो जाती है। आदम ने नाम लिया रसूल पाक का और निस्बत लगाकर दुआ की, निस्बत लगाकर तवस्सुल के जरिए माफी मांगी, अल्लाह ने बख्श दी और मुलाकात करा दी। तो ये है मोहब्बत, कि जब इंसान मोहब्बत करता है, मन कान लिल्लाह फकान अल्लाहु लहू। और चार चीजें हैं जो आखिरी हदीस हमने आपके सामने पेश की, कि तीन चीज हैं कि इंसान, अगर इंसान के अंदर वो चीज आ जाए तो वो ईमान की हलावत को पा लेता है, शीरनी महसूस कर लेता है। पहले चीज ये है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि दुनिया की हर शय से बढ़कर वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे, ये ईमान की हलावत है। और दूसरी चीज ये है
क्या युहिब्बल मरा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि वो अल्लाह ही के लिए इंसान से मोहब्बत करे, अपने मफाद के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए नहीं, अपने अगराज के लिए नहीं, अपने नीड के लिए नहीं। मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए हो, बुग़्ज़ हो तो अल्लाह के लिए। और तीसरी चीज फरमाया अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्री कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार, कि वो मासियत और कुफ्र के तरफ लौटने को उतना ही नापसंद करे जितना आग में कूदे जाने से को नापसंद करता है। कौन इंसान चाहता है कि वो आग में कूद जाए? कोई नहीं चाहता। तो जितना आग में कूदना उसको नापसंद हो, उतना ही नापसंद हो कुफ्र के बाद, ईमान के बाद कुफ्र में लौटना। तो अगर ये तीन चीज इंसान के अंदर आ गई, वजदा हलावतल ईमान, वो ईमान की चाशनी और शीरनी उसने हासिल कर ली। अब ये इस्तिआरा है, वक्त नहीं है, बहुत बातें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।